आप सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। प्रस्तुत है आपके सामने एक विशेष कार्यक्रम सैनिकों की ओर से। नमस्कार दोस्तों, नो योर अनबीटेबल आर्मी यानी अपनी भारतीय सेना के अजेय होने के बारे में जो जानकारी है वो मैं आपको देना चाहता हूँ। The safety, honor and welfare of your country comes first, always and every time. The honor, welfare and comfort of the men you command comes next. Your own ease, comfort and safety comes last always and every time. दोस्तों, भारतीय सेना का मूल उद्देश्य है भारत की सीमाओं की रक्षा करना और स्वायत्तता को अक्षुण्ण रखना। आप में जो देशभक्ति और भारत के प्रति प्रेम की भावनाएं हैं, उनका यदि आपको निर्वाह करना है तो आइए सेना में भर्ती हो जाइए। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि सेना में आकर आपका हर एक कदम प्रगति की ओर बढ़ेगा, मजबूती की ओर बढ़ेगा और आपको इस बात के बारे में हमेशा गर्व होता रहेगा कि आप एक भारतवासी हैं। पुकार मेरे देश की ये धरती, पुकार मेरे देश की ये धरती, पुकार मेरे देश की ये धरती, पुकार मेरे देश की ये धरती। जोश और जज्बा हो जिसमें, हो जाओ फौज में भर्ती। लक्ष्य इसमें, सपने इसमें, रंग रंगी दुनिया इसमें, रंग बिरंगी दुनिया इसमें। पुकार मेरे देश की ये धरती, पुकार मेरे देश की ये धरती। जोश और जज्बा हो जिसमें, हो जाओ फौज में भर्ती। मजहब का न कोई ढोंग इसमें, हर मजहब का खून है इसमें। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है इसमें। एक रंग की वर्दी में रंग कर बन जाते हैं देश के सिपाही इसमें, देश के सिपाही इसमें। पुकार मेरे देश की ये धरती, पुकार मेरे देश की ये धरती। दोस्तों, कहते हैं कि अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी, यानी एक तंदुरुस्ती लाख नियामत, अथवा
सिर सलामत तो पगड़ी 50। स्वास्थ्य यानी हेल्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है फिजिकल फिटनेस यानी शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा होता है मेंटल फिटनेस यानी मानसिक स्वास्थ्य, और तीसरा होता है सोशल फिटनेस यानी सामाजिक स्वास्थ्य। आप यदि सेना में आएंगे तो यह आपको निस्संदेह मिलेगा। एक स्वस्थ सैनिक भारतीय सेना के लिए बहुत आवश्यक होता है। भारतीय सेना में 3 मुख्य प्रकार की शक्तियां हैं। पहली तो है कॉम्बैट आर्म्स यानी जो युद्ध करते हैं। दूसरी शक्ति है कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स यानी लड़ाई करने वाले जो आर्म्स हैं उन्हें हर तरह से शक्ति प्रदान करना। और तीसरा है कॉम्बैट सर्विसेज। ये कॉम्बैट सर्विसेज जो हैं ये कॉम्बैट आर्म्स और कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स के लिए तरह तरह की सुविधाएं और सहूलियतें प्रदान करते हैं। आइए एक एक करके इस कार्यक्रम में उनके बारे में जाना जाए। इन्फेंट्री, इन्फेंट्री को बोलते हैं क्वीन ऑफ द बैटल। दोस्तों, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना भारतीय सेना का सबसे मजबूत हिस्सा। इन्फेंट्री के सिपाही को मूल रूप से राइफलमैन के नाम से पुकारा जाता है। ये राइफलमैन जो है विभिन्न प्रकार के हथियार और गोला बारूद का प्रयोग करता है और दुश्मन को नेस्त नाबूद करता है। इन्फेंट्री एक ऐसा आर्म है जिसमें प्रशिक्षण बहुत महत्व रखता है। और जैसा कि मैंने कहा, प्रशिक्षण के लिए सबसे पहले आदमी को चाहिए कि वो स्वस्थ हो, उसका शरीर मजबूत हो। इन्फेंट्री के बारे में मैं आपको एक छोटी सी फिल्म दिखाना चाहता हूँ। दोस्तों, इन्फेंट्री यानी पैदल सेना का एक और प्रकार है। उसे कहते हैं यंत्रीकृत पैदल सेना यानी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। लड़ने वाले दस्तों को, सैनिकों को युद्ध के मैदान तक तरोताज़ा पहुंचाना, बगैर किसी थकावट के पहुंचाना, ये बहुत फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। और इसके लिए अनेक प्रकार के वाहनों और तरीकों का बंदोबस्त किया जाता है। यंत्रीकृत
इन्फेंट्री जो है वो इनका प्रयोग करती है। और आप मेरी बात मानिए, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री एक बहुत सशक्त और तीखा प्रहार करने वाली सेना है। दोस्तों, अभी आपने इन्फेंट्री के बारे में सुना। अब आइए आपको युद्ध मैदान के राजा के बारे में बताया जाए। आर्मर्ड कोर यानी कवचित कोर। गोला दागता हुआ युद्धक टैंक जब धूल उड़ाता हुआ आगे बढ़ता है ना, तो बड़े से बड़े दुश्मन के हौसले पस्त हो जाते हैं एकदम। आक्रमण करना ये आर्मर्ड कोर का विशेष पॉइंट है और इस आक्रमण को पूरे विजय तक पहुंचाना भी आर्मर्ड कोर का काम है। आइए आपको इस भयंकर आर्म के बारे में बताया जाए। परमवीर सेनानी हम, परमवीर सेनानी हम, कवचित कोर के सैनिक हम, कवचित कोर के सैनिक हम, परमवीर सेनानी हम, परमवीर सेनानी हम। घुड़सवार योद्धा बन हमने कैवलरी की यूनिट बनाई, घुड़सवार योद्धा बन हमने कैवलरी की यूनिट बनाई। हर हमले में आगे रहकर दुश्मन पर थी धाक जमाई, हर हमले में आगे रहकर दुश्मन पर थी धाक जमाई। जिसने जीत ही जीत लिखी हो, जिसने जीत ही जीत लिखी हो, उस इतिहास के मालिक हम, कवचित कोर के सैनिक हम, परमवीर सेनानी हम, परमवीर सेनानी हम। कैम्ब्रे की जब जंग छिड़ी तब टैंक चलाया पहली बार, कैम्ब्रे की जब जंग छिड़ी तब टैंक चलाया पहली बार। खंदक में छिप कर लड़ने का हुआ तरीका फिर बेकार, खंदक में छिप कर लड़ने का हुआ तरीका फिर बेकार। अपनाया आक्रमण तभी से, अपनाया आक्रमण तभी से, बने शत्रु के काल हम, कवचित कोर के सैनिक हम, कवचित कोर के सैनिक हम, परमवीर सेनानी हम, परमवीर सेनानी हम।
झोजिला पर टैंक चढ़ाकर विजय पताका फहराई। झोजिला पर टैंक चढ़ाकर विजय पताका फहराई। खेमकरण के भीषण रण में शत्रु टैंक की खबर बनाई। खेमकरण के भीषण रण में शत्रु टैंक की खबर बनाई। गोलाबारी करते हैं, गोलाबारी करते हैं, खल सेना की है ढाल हम। कवचित कोर के सैनिक हम, परमवीर सेनानी हम, परमवीर सेनानी हम। नए टैंक हथियार नए जब जब मिल जाते हैं हमको। नए टैंक हथियार नए जब जब मिल जाते हैं हमको। तब तेजी साहस रक्षा ताकत दे अपनी सेना को। तब तेजी साहस रक्षा ताकत दे अपनी सेना को। युद्ध भूमि पर आंधी बनकर, युद्ध भूमि पर आंधी बनकर छा जाते तत्काल हम। कवचित कोर के सैनिक हम, परमवीर सेनानी 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 हम। दोस्तों, आपने क्वीन ऑफ द बैटल और किंग ऑफ द बैटल के बारे में तो सुना। अब आइए आपको बताते हैं प्रिंस ऑफ द बैटल, यानी युद्ध मैदान का शहजादा, तोपखाना, आर्टिलरी। इनकी जो तोपें होती हैं, उन तोपों से चलाया गया हर एक गोला अचूक अपने निशाने पर लगे, इस पर तोपची बहुत मेहनत करते हैं और इसी के कारण भारत का जो तोपखाना है उसे पूरी दुनिया में जाना जाता है। दुश्मन के ठिकानों को तहस नहस करना, ये तो बस आर्टिलरी के ही बस की बात है। देखिए, अभी आपने तोपखाना यानी आर्टिलरी के बारे में सुना। इस तोपखाने का एक चचेरा भाई भी है दोस्तों, उसे कहते हैं आर्मी एयर डिफेंस यानी सेना वायु रक्षा तोपखाना। भारत की वायुसेना का जब उल्लंघन होता है तब ये तोपची अपना कर्तव्य दिखाते हैं। इनके पास तरह तरह के रडार, गन्स, गोला बारूद, साजो सामान होता है और इस साजो सामान का इस्तेमाल करके ये लोग वायु रक्षा की जिम्मेदारी उठाते हैं। वायु रक्षा करने के लिए
जिन तोपों को चलाना पड़ता है उसके लिए भी बड़े कठिन प्रशिक्षण की ज़रूरत होती है। और जैसा कि मैंने अभी अभी कहा कि न हो शारीरिक बल तो कुछ हासिल नहीं होगा। याद रहे। आकाश शत्रुंजाही यानी आसमान से दुश्मन का सफाया। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी और अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग। आज के ज़माने में ये दोनों चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। बल और बुद्धि, इन दोनों का प्रयोग इनमें किया जाना चाहिए। आप जानते हैं कोर ऑफ इंजीनियर्स ये एक ऐसा कोर है जो टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग इन दोनों का भरपूर प्रयोग करता है। भारतीय सेना के लिए सभी मोर्चों पर तरह तरह के फील्ड इंजीनियरिंग, माइन लेइंग, ऑब्स्टिकल्स वगैरह वगैरह जो काम होते हैं वो कोर ऑफ इंजीनियर्स के सैपर्स और माइनर्स, उसके सिपाही को बोलते हैं, वो करते हैं। दोस्तों, मिलिट्री ट्रेनिंग के बीच हमें सिखाया जाता है कि किसी भी ऑपरेशनल काम को कैसे अंजाम दिया जाए। खबर अपने बारे में और दुश्मन के बारे में, तरीका, इरादा, बंदोबस्त और मिलाप। मिलाप यानी कम्युनिकेशंस, और कम्युनिकेशंस यानी दूरसंचार प्रणालियाँ। न हो मिलाप तो वाकई सेना के कमांडर अपना काम करने के लिए बहुत मुश्किल पाएंगे। कोर ऑफ सिग्नल्स दूरसंचार के सभी पहलुओं को अपने आप में शामिल करता है और उसे सेना की संक्रियात्मक यानी ऑपरेशनल प्रक्रिया में मददगार साबित करने में मदद करता है। तरह तरह के ऑपरेशंस कोर ऑफ सिग्नल्स के कारण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है या उपग्रह संचार यानी सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। दूरसंचार प्रणालियों की अनेक तरह की जो प्रकार हैं उसका इस्तेमाल करना कोर ऑफ सिग्नल्स का काम है। कोर ऑफ सिग्नल्स के सिपाही को कहते हैं सिग्नलमैन।
और ये सिग्नलमैन वाकई अपने आप में एक विशिष्ट व्यक्ति है। सबसे अच्छा सबसे न्यारा सिग्नल कोर हमारा, सिग्नल कोर हमारा। समरांगण पर राज करेगा जिम्मी और सितारा, जिम्मी और सितारा। सबसे अच्छा सबसे न्यारा सिग्नल कोर हमारा, सिग्नल कोर हमारा। सेना के संदेश सभी चुस्ती से ये पहुँचाए, सेना के संदेश सभी चुस्ती से ये पहुँचाए। दूरभाष पर बिना देर के सबकी बात कराए, दूरभाष पर बिना देर के सबकी बात कराए। सुंदर पाया तीव्र चौकस जैसा इसने नारा, सुंदर पाया तीव्र चौकस जैसा इसने नारा। तीव्र चौकस जिंदाबाद, दूर संचार रहे आबाद। कोर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स यानी ईएमई। मैंने अभी कहा कि प्रौद्योगिकी और अभियांत्रिकी इनका प्रयोग सेना में भरपूर होता है। अनेक तरह की युद्ध सामग्री, साजो सामान सेना को इस्तेमाल करने पड़ते हैं और इनकी रखरखाव, इनकी मरम्मत, इनको प्रबंधित करना, इनका मैनेज करना, ये सब काम बड़ी सूझबूझ के साथ करने की ज़रूरत होती है। ईएमई के सिपाही इस कार्य में बड़े माहिर हैं। वे किसी भी जटिल समस्या को चुटकी में सुलझाते हैं, चाहे वो समस्या इंजन से जुड़ी हुई हो, मशीन से जुड़ी हुई हो, फेल्यूर से जुड़ी हुई हो। उसे ईएमई के सैनिक को दे दो और देखो वो किस चुस्ती और फुर्ती के साथ उस समस्या का हल पाता है।
दोस्तों, सेना के मुख्य अंगों के बारे में आपने अब कुछ जाना। अब ऐसा लगता है कि आपके दिल में वो भावना पैदा हो गई है कि चलो फौज में दाखिल हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, दाखिल होने से पहले आपको कुछ मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। कौन सी है वे आवश्यकताएं? आइए उसके बारे में भी मैं आपको बता ही दूं। दोस्तों, देश की इज्जत, यूनिट की इज्जत और अपनी इज्जत, ये प्राथमिक विचार भारतीय सेना के हर एक सैनिक के दिल में होता है और बस इस विचार को वो ध्यान में रखता है और एक के बाद एक सफलताएं हासिल करता जाता है, बस आगे ही बढ़ता जाता है। आप भी बढ़िए उसके साथ। दोस्तों, इंडियन आर्मी यानी भारतीय सेना, कहा जाता है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट गोइंग। ये सेना इस उक्ति को 100% लागू करती है। स्वास्थ्य, जैसा कि मैंने कहा, 3 प्रकार का होता है: शारीरिक, मानसिक और सामाजिक। इन तीनों स्वास्थ्य को यदि कोई आपको दिला सकता है तो वो है भारतीय सेना। आपको व्यायाम करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करना पड़ेगा। सवेरे उठिए, दौड़ लगाइए, व्यायाम करिए, शरीर के हिस्सों को आगे पीछे हिलाइए, अच्छा खाना खाइए, आराम से सोइए भी, एक नियमित जीवन शैली अपनाइए। क्योंकि सेना में तरह तरह की ड्रिल्स हम इस्तेमाल करते हैं और ये ड्रिल कुछ नहीं है, ये एक नियमित जीवन शैली का ही प्रकार है। यदि आपको अपने आप को कुछ साबित करके दिखाना है तो आइए, भारतीय सेना आपको खुले दिल से बुला रही है। ज्वाइन करिए, जिंदगी का मज़ा उठाइए। भारतीय सेना सबकी सेना, हमारी सेना, आपकी सेना, इसकी जय जयकार पुकारिए। भारतीय सेना की जय। जय हिंद। सीना ताने खड़े हैं हम सीमा पर निगहबान। अब हाथों में है सिर्फ बंदूक नहीं, डिजिटल जहां। आसमान में उड़ते परिंदे अब है हमारी ड्रोन। हर मिशन पे साथ चले हैं, बन गया है ये नया जोन। तकनीक से ताकत बढ़ी, हर मोर्चा आसान। नई सोच, नई उड़ान, अब है भारत महान। हम है नए दौर के सिपाही, आंखों में रोशनी, दिल में आग। छोटी परछाइयों संग बढ़ते, ये हमारी नई परवाज़। हम है नए दौर के सिपाही, आंखों में रोशनी, दिल में आग। छोटी परछाइयों संग बढ़ते, ये हमारी नई परवाज़। जय हिंद, जय जवान, भारत का अभिमान।